आज है 26 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1 नवंबर से फेस रिकॉग्निशन से लगेगी सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी, वेतन भी इसी पर आधारित होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर 2025 से सभी नगरीय निकायों में फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों पर लागू रहेगी और वेतन इसी के आधार पर बनेगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि अब पुरानी मैनुअल हाजिरी व्यवस्था समाप्त होगी। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में ई गवर्नेंस और जवाबदेही को मजबूत बनाना है। कार्बाइड गन की ऑनलाइन बिक्री पर सख्ती, एमपी पुलिस भेजेगी ई कॉमर्स साइट्स को चेतावनी पत्र। राज्य में कार्बाइड गन से जुड़े हादसों के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। भोपाल पुलिस अब ई कॉमर्स कंपनीज को चेतावनी पत्र भेजने की तैयारी में है, जिसमें इन खतरनाक पटाखा गनों की ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश होंगे। हाल ही में 150 से अधिक बच्चे इन गनों से घायल हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इनकी बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध लागू है। एमपी में एमएसपी पर धान ज्वार बाजरा उपार्जन के लिए 70,000 अधिक किसानों ने कराया पंजीयन। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान ज्वार बाजरा उपार्जन के लिए किसानों में इस बार जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल 8,53,911 किसानों ने पंजीयन कराया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 70,000 अधिक है। सरकार का कहना है कि ये रुझान किसानों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शी खरीदी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। एमपी में आबकारी उप निरीक्षकों को पदोन्नति, बने कार्यवाहक सहायक जिला आबकारी अधिकारी। मध्य प्रदेश शासन ने आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शासन ने आदेश जारी कर कई आबकारी उप निरीक्षकों को पदोन्नत करते हुए उन्हें कार्यवाहक प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। यह आदेश वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी किया गया। पदोन्नति से विभाग में नई ऊर्जा और जिम्मेदारी आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय योग्य अधिकारियों के अनुभव और कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर लिया गया। एनएचएम ने लॉन्च किया सुमन सखी चैटबॉट, गर्भवती महिलाओं को 24 घंटे एआई आधारित सलाह। अब गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सलाह के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सुमन सखी एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, जो गर्भावस्था और प्रसव के बाद की देखभाल से जुड़ी जानकारी हिंदी में 24 घंटे उपलब्ध कराएगा। ये चैटबॉट व्हाट्सएप से भी जुड़ा है और इसे राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी महिलाओं को डिजिटल माध्यम से त्वरित स्वास्थ्य मार्गदर्शन देना है। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में दिग्विजय सिंह का निशाना, डिप्टी सीएम का इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिप से हुई 22 बच्चों की मौत के मामले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अब तक दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कंपनी मालिक की दिवाली जेल में बीती। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए इसे बेहद गंभीर बताया और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। अब हर थाली होगी सेहतमंद। ग्वालियर चंबल से शुरू हुआ पोषण सर्वे। एम्स भोपाल और कृषि विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे मूल्यांकन। मध्य प्रदेश में लोगों की थाली में मौजूद भोजन में कितना पोषण है, इसका पता लगाने के लिए एक बड़ा सर्वे अभियान शुरू किया गया। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों में ये सर्वे वर्तमान में चल रहा है। इसका मकसद है कि जनता ये जानना कि आम जनता के भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व कम हैं और उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर परखेगी विशेष परीक्षा। 159 स्कूल के बच्चे होंगे शामिल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल में शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों का गणित, विज्ञान और अन्य विषयों में प्रदर्शन परखने के लिए 159 स्कूल के छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि ये परीक्षा 29 अक्टूबर को आयोजित होगी। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूल में शिक्षा स्तर का वास्तविक आकलन करना और सुधार के उपाय सुझाना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाले जोड़े अब तक अपनी सरकारी प्रोत्साहन राशि नहीं पा सके। शादी को 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन राशि अब तक खातों में नहीं आई है। नाराज नव दंपतियों ने बैतूल जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई। इससे योजना के लाभार्थियों में असंतोष बढ़ गया। सरकार ने कहा कि प्रक्रिया में देरी हुई है और जल्द ही राशि जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सागर में चतुर्भुजी फ्लाईओवर से ट्रैफिक समस्या का समाधान, शहर की कनेक्टिविटी होगी शानदार। मध्य प्रदेश के सागर शहर में मकरोनिया क्षेत्र में भारी ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए चतुर्भुजी फ्लाईओवर स्वीकृत किया गया है। ये फ्लाईओवर चारों तरफ से प्रमुख नेशनल हाईवे और सड़क नेटवर्क से जुड़कर बाहरी और भारी वाहनों को शहर के बाहर निकालने में मदद करेगा। निर्माण के बाद शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना शहरवासियों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाभदायक साबित होगी। रीवा में 7 नवंबर से 17वां अखिल भारतीय साहित्य परिषद अधिवेशन, मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मध्य प्रदेश के रीवा में पहली बार अखिल भारतीय साहित्य परिषद का 3 दिवसीय 17वां अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम 7 नवंबर से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देश भर के 1200 से अधिक साहित्यकार और प्रतिनिधि विभिन्न भाषाओं से अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे। इसके अलावा अधिवेशन में 20 से अधिक पद्म विभूषण से सम्मानित विभूतियां भी शामिल होंगी। सागर में सोयाबीन खरीदी होगी सीसीटीवी निगरानी में, भावांतर योजना में किसानों को एमएसपी का लाभ। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सोयाबीन की खरीदी पहली बार भावांतर योजना के तहत की जाएगी। किसानों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर संदीप जीआर ने जिले की सभी कृषि मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सभी राजस्व अधिकारियों को तुरंत ये व्यवस्था लागू करने को कहा गया। इस योजना के माध्यम से किसानों को एमएसपी के अनुसार उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। एमपी में नई भर्ती। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए नई भर्ती का अवसर आया है। एमपीईएसबी ने समूह 2 उप समूह 3 के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं। ये भर्ती नगर पालिका और 44 अन्य विभागों के लिए है। युवाओं के लिए रोजगार पाने का महत्वपूर्ण अवसर है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय को नई उड़ान, बजट बढ़कर 47,295 करोड़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय की समृद्धि और विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस साल जनजातीय कल्याण का बजट 47,295 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो पिछले साल से 6,491 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार की योजनाओं से आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बड़े सुधार हुए। मध्य प्रदेश मंडियों में उबाल, 1 नवंबर से बंद करने की चेतावनी जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उपार्जन के लिए मंडी बोर्ड को 1500 करोड़ का लोन लेने का निर्देश दिया। इस पत्र के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि भारी लोन लिया गया तो 1 नवंबर से प्रदेश भर की मंडियां बंद कर दी जाएंगी। मोर्चा पदाधिकारियों का कहना है कि लोन के कारण मंडियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी और भविष्य में संचालन मुश्किल हो जाएगा। किसानों की चिंता बढ़ गई है कि उनकी खरीदी और भुगतान प्रभावित होंगे। चंबल के पानी पर फिर विवाद। 28 अक्टूबर को गूगल मीट पर मध्य प्रदेश राजस्थान की जल वार्ता। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल नदी के जल बंटवारे को लेकर फिर से तनाव बढ़ गया। दोनों राज्यों के अधिकारी 28 अक्टूबर को गूगल मीट पर बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश ने राजस्थान को पत्र लिखकर पिछले रबी सीजन में तय समझौते के अनुसार पानी न देने पर आपत्ति जताई है। वहीं राजस्थान ने पलटवार करते हुए नहरों की मरम्मत के लिए बजट न देने पर सवाल उठाया और अच्छी बारिश के कारण इस बार बांध लबालब भरे हैं, जिससे रबी फसलों को पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है। स्टेट जीएसटी विभाग में तबादले। इंदौर की एंटी इवेजन विंग की कमान जौहरी और निनामा को मिली। मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। स्टेट जीएसटी विभाग के कई अधिकारियों के तबादले किए गए। इंदौर में कर अपवंचन रोकने वाली एंटी इवेजन टीम्स के प्रभार बदले गए। एंटी इवेजन विंग ए की कमान अब प्रीति जौहरी को दी गई, जबकि विंग बी की जिम्मेदारी अल्फोंस निनामा को। विभाग ने उपायुक्त स्तर पर उच्च प्रभार और सहायक आयुक्त स्तर पर जिम्मेदारियों में भी बदलाव किए। हवाला डकैती केस में निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को नहीं मिली जमानत। 11 पुलिसकर्मी भी 30 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। हवाला के 3 करोड़ रुपए डकैती मामले में फंसी निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को राहत नहीं मिल सकी है। आपको बता दें कि जिला अदालत की विशेष न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में गिरफ्तार 11 पुलिसकर्मी 30 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। सुनवाई के दौरान एसडीओपी के वकीलों ने उनके 2 वर्षीय बेटे का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लेख किया था, लेकिन अदालत ने दलीलें खारिज कर दी।
अंबानी समूह बनाएगा उज्जैन में सफारी पार्क। सीएम मोहन यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन अब वन्यजीव और सफारी पर्यटन की नई राजधानी बनने जा रही है। अंबानी समूह ने सीएम मोहन यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। मक्सी रोड स्थित इको पार्क या नवलखी पार्क क्षेत्र में 200 हेक्टेयर में जू और सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। 21 अक्टूबर को ग्लोबल जू एंड रेस्क्यू रिसर्च सेंटर और वनतारा टीम के विशेषज्ञों ने साइट का निरीक्षण भी किया। यह प्रोजेक्ट उज्जैन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। एमपी में आबकारी विभाग का कारनामा। प्रधानमंत्री आवास में ही खोल दी शराब की दुकान। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग और शराब ठेकेदारों की लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक किसान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में शराब की दुकान खोल दी गई। दूसरी जगह दुकान संचालक ने स्कूली छात्रा को शराब बेच दी। दोनों घटनाओं की वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई की बात कही गई। मध्य प्रदेश में पराली जलाने की 392 घटनाएं, सबसे अधिक गुना में दर्ज। नहीं थम रहा प्रदूषण। मध्य प्रदेश में धान कटाई के साथ ही पराली जलाने की घटनाओं में तेजी आई। सैटेलाइट डेटा के अनुसार अब तक प्रदेश में 392 घटनाएं दर्ज हुई। इनमें गुना जिला 53 घटनाओं के साथ पहले स्थान पर, जबकि सिंगरौली में 29, खरगोन में 20, शाजापुर और धार में 18 घटनाएं दर्ज हुई। पराली प्रबंधन की ठोस नीति के अभाव में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। किसानों को वैकल्पिक उपाय न मिलने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार। भारत से ऑस्ट्रेलिया तक मचा हंगामा। इंदौर से एक शर्मनाक घटना सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए इंदौर पहुंची तो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से शहर के खजराना रोड पर सरेआम छेड़छाड़ की गई। गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे दोनों खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की ओर जा रही थीं, तभी बाइक सवार युवक ने उन्हें गलत तरीके से छू लिया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी अकील उर्फ नाइट्रा को गिरफ्तार किया है। घटना से भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आईएसआईएस से जुड़े भोपाल के अदनान के साथियों की गिरफ्तारी की तैयारी, जांच में जुटी एजेंसीज। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार भोपाल निवासी अदनान खान से पूछताछ के बाद अब उनके साथियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। दिल्ली पुलिस और मध्य प्रदेश एटीएस अदनान के संपर्क में रहे भोपाल और आसपास के युवकों की भूमिका की जांच की जा रही है। अदनान पर युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा अपनाने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए बरगलाने का आरोप है। युवा एआई ग्लोबल यूथ एआई चैलेंज में युवा बनाएंगे एआई से समाज के लिए समाधान। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने युवाओं और किशोरों के लिए युवा एआई ग्लोबल यूथ एआई चैलेंज नामक नई प्रतियोगिता शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य 13 से 21 वर्ष के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से समाज के लिए उपयोगी समाधान तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यूजीसी ने इस प्रतियोगिता को लेकर विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्वालियर सहित देश भर के युवा इसमें भाग लेंगे। इंडिगो एयरलाइन की बड़ी लापरवाही, जबलपुर एयरपोर्ट पर हंगामा। 15 यात्रियों का दिल्ली में छूटा लगेज। दिल्ली से फ्लाइट में सवार होकर यात्री तो जबलपुर आ गए, लेकिन उनका सामान नहीं आया। एयरपोर्ट पर जब सामान लेने यात्री टर्मिनल में पहुंचे तो 15 यात्रियों के सामान दिल्ली में छूटने की जानकारी मिली। सामान न मिलने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। लगभग पौने घंटे तक हंगामा चलता रहा। बाद में इंडिगो के प्रतिनिधियों ने बातचीत की और रविवार की फ्लाइट से सामान बुलवाने का आश्वासन दिया। इनमें से कई यात्री विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।